जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शनि देव के एक ऐसे योग की जिसे ज्योतिष शास्त्र में अतुल लक्ष्मी योग भी कहा जाता है। इसे इस तरीके से भी जाना जाता है अक्षय धन भंडार। अक्षय धन भंडार का मतलब ये होता है कि आप चाहे धन को कितना भी व्यय करें, लेकिन आपके पास कभी भी धन की कमी नहीं होती। शनिदेव एक ऐसे ग्रह के रूप में जाने जाते हैं जो बहुत ही कठोर है, लेकिन कठोरता के पीछे भी एक कारण है। शनिदेव आपकी परीक्षा लेते हैं, आपकी पात्रता की परीक्षा कि आपको उन्हें कितना देना चाहिए। क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, शनिदेव छप्पर फाड़ कर धन देने के लिए जाने जाते हैं। शनिदेव की विशेषताएं, शनिदेव की दुर्गुण, हम सभी के इनके बारे में ज्ञान होना बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि जब तक हम किसी की अच्छाई, विशेषता और उसकी कमियों के बारे में, दुर्गुणों के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक हम उसकी अनुकंपा प्राप्त करने के लिए स्वयं को उसके अनुसार कैसे बनाएंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण आज की चर्चा रहने वाली है। प्रत्येक 12 राशियों के लिए शनिदेव आजीविका के कारक ग्रह होते हैं, लाभ के कारक ग्रह होते हैं। आपने जितने भी इस ब्रह्मांड में सेल्फ मेड पर्सन देखे हैं, उन सभी के बर्थ चार्ट में कहीं न कहीं शनिदेव उच्च अवस्था में या ऐसी अवस्था में बैठे हैं जो सपोर्ट करें। अब बहुत से लोगों का ये भी कमेंट रहता है कि देखिए, उस व्यक्ति को तो बहुत अच्छे प्रभाव प्राप्त हो रहे हैं कि वो भी इसी राशि का है और मुझे बहुत अच्छे प्रभाव नहीं प्राप्त हो रहे हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा होता है, देखिए, इस कारण से कि हमने पाश्चात्य अनुकरण करके अपनी जीवन शैली को इतना ज़्यादा परिवर्तित कर लिया है कि अगर हमारे बर्थ चार्ट में ग्रह सामान्य अवस्था में बैठा होता है, तो हम उसको निम्न अवस्था में लेकर चले आते हैं। ऐसे 2 ग्रह हमारे बर्थ चार्ट में होते हैं, जिनको हमने अपनी पाश्चात्य शैली का अनुकरण करने के उपरांत दिन पर दिन हम खराब करते चले जाते हैं। अब यहाँ पर बहुत से लोग कहेंगे कि वो व्यक्ति भी तो ऐसा ही रहता है जैसे मैं रहता हूँ। इसका भी मेरे पास उत्तर है कि देखिए, स्वस्थ व्यक्ति को कभी भी मेडिसिन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेडिसिन्स की ज़रूरत उसी व्यक्ति को पड़ती है जो शारीरिक रूप से अस्वस्थ होता है। अब यह अस्वस्थता हमारे ग्रहों के कारण होती है। अस्वस्थता यानी कि हमारा कोई ना कोई ग्रह कहीं न कहीं बैठा हुआ बीमारी की अवस्था में है। उसको हमें उपाय के द्वारा मेडिसिन्स प्रदान करनी है या अपने आचरण के द्वारा उसे हमें मेडिसिन्स प्रदान करनी है। तब वो हमें सुप्रभाव देगा। शनिदेव महाराज जो कि लाभ स्थान में बैठे हुए हैं, लाभ स्थान में बैठकर ये हमको प्रभाव प्रदान करने जा रहे हैं। अब किस तरीके से हमारे जीवन में अतुल लक्ष्मी योग का आगमन होगा, तो उससे पहले देखिए, मैंने जैसे कहा कि शनिदेव बहुत कठोर प्लेनेट है। आप जिस मार्ग पर चलते हैं वहाँ पर कांटे ही कांटे बिछा देते हैं, संघर्ष चुनौतियों की भरमार कर देते हैं। अब बहुत से लोग 99 कदम चलने के बाद 100वां कदम इसलिए नहीं लेते कि वो थक चुके होते हैं, हार चुके होते हैं। और शनि देव की सबसे पहली यही शर्त है कि उनके जातक को कभी थकना नहीं है, कभी रुकना नहीं है। अब शनि देव जहाँ पर गए तो मोस्टली लोग क्या कहते हैं, मेरी परेशानियाँ खत्म हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। शनिदेव और ज़्यादा परेशानियों को उत्पन्न करते हैं, कठिनाइयों को आपके सामने लेकर आते हैं। लेकिन इन्हीं शनिदेव को हम छप्पर फाड़ कर देने के रूप में भी जानते हैं कि यह आपकी परीक्षा लेते हैं और परीक्षा के बाद जितना ज़्यादा आप संघर्ष पर खरे उतरते हैं, उसके अनुरूप आपको देते हैं। आप एक साइकिल की कामना करते हैं तो BMW जैसी गाड़ियाँ दे देते हैं। आप एक कमरे के मकान की कामना करते हैं, आपको कोठी या बंगलो प्रदान कर देते हैं। ऐसे हैं शनिदेव महाराज। तो आज चर्चा इन्हीं की बात हो रही है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि एकादश भाव, जिसे हम इच्छा पूर्ति योग जानते हैं। देखिए, शनिदेव को विलंबिता के लिए भी जाना जाता है, लेकिन शनिदेव हो या कोई भी ग्रह हो, अपने नियमों को उस जगह पर ताक पर रख देता है जब जातक इनके अनुसार कार्य करना प्रारंभ कर देता है। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, अंत तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली न होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।
कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। अब देखिए शनिदेव लाभ भाव में बैठे हुए हैं। इस समय आपके लाभ को पूरा प्रभावित कर रहे हैं। अब लाभ को जब पूरा प्रभावित कर रहे हैं और यहाँ के कारक ग्रह भी होते हैं और इस समय ये मीन राशि में बैठे हुए हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण इस समय परिस्थिति है। देखिए शनिदेव जब अपना राशि परिवर्तन करते हैं, उस समय चंद्रमा की स्थिति के आधार पर ये डिसाइड होता है शनिदेव किस पाए में गोचर कर रहे हैं। तो जिस समय पर अब इस समय शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया था, उस समय चंद्रमा की स्थिति के आधार पर ये डिसाइड हुआ था कि शनिदेव इस समय ताम्रपाय में प्रवेश कर रहे हैं। और ताम्रपाय का मतलब क्या होता है? देखिए 4 प्रकार के पाए होते हैं, सोने का पाया, चांदी का पाया, तांबे का पाया, लौह पाया। सबसे उत्तम प्रभाव जो होते हैं लौह पाए में होते हैं, उससे कमतर जो होते हैं ताम्र पाए में होते हैं, उससे कमतर चांदी के पाए में और सबसे निकृष्ट सोने के पाए में। शनिदेव तांबे के पाए में निवास कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि शनिदेव आपको बहुत अच्छे प्रभाव दे रहे हैं। लेकिन मोस्टली लोग क्या है संघर्ष चुनौतियों को देखते देखते इतने ज़्यादा थक चुके हैं। लेकिन ये मत भूलिए कि शनिदेव जो है बहुत मेजर प्लेनेट है। 2.5 वर्ष में इनका परिवर्तन होता है। जिस चक्र को चंद्रमा मात्र 28 दिनों में पूरा करता है, उसको शनिदेव 30 वर्षों में पूरा करते हैं। ये चीज़ हमको बिल्कुल भी दिमाग से नहीं निकालनी चाहिए। यानी हम आकलन कर सकते हैं कि शनिदेव का जो पल होता है वो कितना बड़ा होता है। अब अपने पल के हिसाब से तो शनिदेव बहुत ही कम समय देते हैं, लेकिन वो हमारे आधार पर बहुत ज़्यादा समय हो जाता है। अब यहाँ पर शनिदेव ने आपको एकाकी बनाया हुआ है कि आपको किसी से मिलना अच्छा नहीं लगता या आपके सामने समस्याएँ इतनी ज़्यादा हैं कि आपको इस समय किसी से बात करना भी अच्छा नहीं लगता। तो ऐसी स्थिति में देखिए आप समस्याओं में या तो उलझे रहें या उन समस्याओं से निकलने का मार्ग ढूँढें। देखिए 2 स्थितियाँ बन रही हैं। साथ ही साथ इस समय क्या होगा कि आपके वेल विशर जो होंगे, बहुत से लोग क्या होते हैं जब आप समस्याओं में घिर जाते हैं, तो वो आपसे कतराने लगते हैं कि कहीं ऐसा ना हो भैया हमसे राम-राम ही कर दें, कि हमको खड़े होना पड़ जाए, इनकी समस्या को सुननी पड़ जाए। लोग दूसरे का उपहास तो बहुत जल्दी उड़ाते हैं, लेकिन उसकी समस्याओं को समझने का प्रयास बहुत कम लोग करते हैं। ऐसे लोग शनिदेव को बहुत प्रिय हैं जो दूसरों की समस्याओं को यानी परोपकार को महत्व देते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, इस समय आपके अंदर कठोरता भी आएगी। तो इस कठोरता से बचने के लिए शनिदेव के विशेष प्रभाव क्या होंगे कि देखिए कठोरता से आपको बचना है। धैर्य का दामन थामना है कि जो भी आपकी फैमिली में या आपके वेल विशर आपको सबकी सुननी है। क्योंकि जहाँ देखिए 7:30 चल रही हो, ढैया चल रही हो, कोई भी आपका ऐसा समय चल रहा हो जो बहुत कष्टकारक होता है। जब आप नम्र हो जाते हैं, तो क्या होता है कि आपकी समस्याएँ सुलझने लग जाती हैं। ये होते हैं शनि के प्रभाव कि जितना ज़्यादा आप नम्र रहेंगे, धैर्य का दामन थामे रहेंगे, विवेक का साथ देंगे, उतना ज़्यादा आपकी समस्याएँ सुलझनी प्रारंभ हो जाएँगी और जितना ज़्यादा आप कठोरता पर, अपने ज़िद्दीपने पर क्योंकि शनिदेव ज़िद्दी भी बनाते हैं और इसी ज़िद पर, इसी कठोरता पर हमको अंकुश लगाना है। और जब इन पर हम अंकुश लगा देते हैं, वहीं पर शनिदेव हमारे लिए अपने धन के भंडार खोल देते हैं। दूसरा क्या है पंचम स्थान, रिश्तों में कड़वाहट। अब कड़वाहट क्या है, यहाँ पर भी देखिए यही चीज़ आ जाती है कि आपको अपने ईगो को साइड में करना होता है। जब तक आप अपने ईगो को साइड में करेंगे नहीं, शनिदेव आपको यहाँ से संबंधित कुछ भी नहीं प्रदान करने वाले। दूसरी चीज़ क्या होती है कि देखिए प्रेम संबंधों में सामने वाले के अंदर भी शनिदेव बहुत ज़्यादा अहंकार भर देंगे। जो भी आपका पार्टनर है, मोस्टली ऐसी स्थिति में गलती ना होते हुए भी कभी-कभी हमें उसे समझाना पड़ता है, मनाना पड़ता है। संतान थोड़ी-सी ज़िद्दी होगी। संतान को भी हमें बहुत प्रेम से, बहुत सौहार्द से सँभालना होगा। क्योंकि शनिदेव रिश्तों में कड़वाहट भरने का कार्य करते हैं, आपके जीवन में कष्टों को लाने का काम करते हैं। लेकिन वही शनिदेव नारियल के समान भी हैं, जो बाहर से बहुत ज़्यादा कठोर है, लेकिन अंदर की गिरी उतनी ही ज़्यादा मीठी है। अब शनिदेव के जो प्रभाव होंगे वो आपके लिए और ज़्यादा शानदार कहाँ से निकल कर आएँगे। आपके देखिए शनिदेव की जो दसम दृष्टि है, देखिए सबसे दूर की दृष्टि होती है शनिदेव के पास में। शनिदेव की जो ये दसम दृष्टि है, ये
आपके कार्य से संबंधित होती है, क्योंकि देखिए लग्न में अगर शनि को बिठा दिया जाए तो ये आजीविका के भाव पर दृष्टि डालती है, और आजीविका के भाव कालपुरुष की कुंडली के अनुसार दसम स्थान पर जो होती है वो मकर राशि आती है, और एकादश स्थान पर कुंभ राशि आती है। इच्छा पूर्ति, क्योंकि कुंभ साइन से ही प्रतीत होता है, ये लाभ के लिए जानी जाती है। तो इस समय आपका लाभ का जो काल है वो है आपका अष्टम भाव, यानी अचानक धन प्राप्ति के योग, और साथ ही साथ साधना। साधना जितनी ज़्यादा आप करेंगे, अब साधना का मतलब ये थोड़ा ना है कि मतलब बिल्कुल हर समय हमको घंटी और दीपक और जो पूजा संबंधी चीज़ें हैं उन्हीं में ही हर समय बैठे रहना है। आप बिल्कुल दिल से धार्मिक बनिए, ऐसा नहीं दिखावा भी नहीं करना है हमको कि हमको दिन भर दिखावा करना है और हमें अपने कर्म से विमुख हो जाना है। कर्म कारक हैं शनिदेव महाराज, यानी कि आपके कर्म को प्रधानता पर रखते हैं। मोस्टली क्या है, धैर्य के साथ, धैर्य और विवेक के साथ में जितना ज़्यादा आप अपने कर्म के प्रति ईमानदार रहेंगे, किसी के साथ ईमानदारी मत कीजिए, अपने कर्म के साथ ईमानदारी कीजिए, शनिदेव की कृपा प्राप्त हो जाएगी। और बार बार आपको मार्ग बदलने की भी आवश्यकता नहीं। आपको जितना ज़्यादा आप मार्ग को ढूंढेंगे, खोजेंगे, या मार्ग को बहुत ज़्यादा इधर उधर से समझ लीजिए कि आपकी चीज़ें वहीं से बिगड़नी प्रारंभ हो जाती हैं, कि बार बार रास्ते को चेंज करना, कि मतलब आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, अपने टाइम को बर्बाद कर रहे हैं, और टाइम वेस्टिंग मुझे नहीं लगता कि कोई भी ग्रह है। तो ग्रह के अनुसार, अब बहुत से लोग कहते हैं हमारा तो बहुत अच्छा बैठा हुआ है, आप जब ग्रह के अनुसार आप कार्य करेंगे तभी आपको लाभ भी प्राप्त होगा। मोस्टली अगर इसके उपलक्ष्य में मैं एक उदाहरण दूं कि अगर केतु द्वादश स्थान पर बैठे हुए हैं और व्यक्ति मोक्ष के लिए कुछ कर ही नहीं रहा है, यानी कि ना तो वो अध्यात्म में रुचि लेता है, ना ही वो धार्मिक है, और मोस्टली इनसे विपरीत कार्य करता है, तो केतु महाराज उसके लिए क्या कर सकते हैं। हाँ, ये ग्रह आपको इतना बताते हैं कि अगर आप इस दिशा में चलेंगे तो आपकी सफलता जो होगी वो आपकी उम्मीद से बहुत ज़्यादा होगी। इसके साथ ही देखिए शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए हमको कुछ उपाय भी करते रहने चाहिए। सबसे पहले ओम सन शनिश्चराय नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधा अनुसार करें। शनि संबंधित चीज़ें